गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राहुल पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर बिहार दरोगा और पीसीएस के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। और हमारे कोचिंग में बहुत सारे टीचर का कलेक्शन भी है। आप लोग आइए और क्लास को एंजॉय कीजिए और यहाँ से ग्रांटेड रिजल्ट लेके ही जाइए। इतने अच्छे क्लास शायद आपको बेतिया में कहीं नहीं मिलने वाली है। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर यूनिवर्स जो पढ़ रहे हैं उसमें सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। और सौर मंडल का जो अभी चैप्टर चल रहा है वो बृहस्पति ग्रह का बारे में चल रहा है। तो आज हम लोग बृहस्पति ग्रह के बारे में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं क्लास को। बृहस्पति ग्रह, ठीक है। अगर बृहस्पति ग्रह के बारे में पूछे तो बृहस्पति ग्रह क्या है? हमारे सौर मंडल का। बृहस्पति ग्रह क्या है? बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह क्या है? कैंसिल कर दो उसको, चाहे साइलेंट कर दो, ऊपर बटन दबा दो। हाँ, बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का क्या है? सबसे बड़ा ग्रहों में से एक है, यही ना जी। हमारे सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह में से एक है। सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा ही है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर मंडल का, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, बृहस्पति ग्रह को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में, बृहस्पति ग्रह को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन का समय लगता है? कौन बताएगा? बताइए, वही ना, कितना समय लगता है? कौन बताएगा? लगभग 10 साल। लगभग 10 साल का समय लग जाता है, ठीक है। 10 साल, कभी कभी 12 साल, 10 साल का ही समय लगता है, ठीक है ना। लगभग 10 साल का समय लग जाता है, ठीक। और ये साइज में कितना है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और साथ में ही अपने ही अक्ष में इसको घूमने के लिए कितना समय लगता है? 9.5 घंटा का समय लगता है। कितना घंटा का? अपने अक्ष पर, ठीक है। अपने अक्ष पर 9.5 घंटा का समय लगता है। और सूरज के चारों तरफ इसको परिक्रमा करने में 10 साल का समय लगता है। सूरज का बृहस्पति ग्रह का कितने चांद है? एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है, 6th क्लास के एनसीईआरटी के अनुसार बृहस्पति ग्रह में 53 चांद बताए गए हैं। और प्राइवेट पब्लिकेशन के अनुसार बृहस्पति ग्रह में 79 चांद बताए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग लगभग कभी कभी अपडेट भी होता रहता है, खोज भी होते रहता है। एनसीईआरटी जो बुक है हमेशा अपडेट नहीं होता है, ठीक है। उसको हर सेशन में या कुछ सालों के बाद उसको अपडेट किया जाता है, ठीक है। कुछ सालों के बाद उसको फिर से रिप्रिंट किया जाता है, या जहाँ जहाँ पर छूटा हुआ उसको फिर से रिप्रिंट किया जाता है। तो यहीं पर है। तो बृहस्पति ग्रह के साइलेंट कर दो, ठीक है। बृहस्पति ग्रह के कितने चांद है? 53 चांद है एनसीईआरटी के अनुसार। और इसको, ठीक है, साइलेंट कर दो, ठीक है। इसके कितने चांद है? प्राइवेट पब्लिकेशन के उसका अनुसार इसके 79 चांद, यानी 79 उपग्रह है। 79 उपग्रह है। अगर पूछे कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह बताइए। कल बताए थे, कल परसों तरसों, इसके पहले से भी क्लास, बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं। बृहस्पति ग्रह के सबसे जो बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। उसका क्या नाम है? गैनीमेड, ठीक है। बृहस्पति ग्रह में बहुत सारे चांद पाए जाते हैं, लेकिन उन सभी चांदों में से लगभग 4 चांद के बारे में हम लोग को पढ़ाया गया है। लगभग 4 उपग्रह के बारे में भी हम लोग को, 4 उपग्रह के बारे में ही हम लोग को पढ़ाया जाता है। सबसे पहले गैनीमेड, गैनीमेड के बाद एक आता है ला। क्या आता है? ला। इसे कहते हैं हम लोग आयो। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आयो कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आयो कहते हैं। उसके बाद आता है कैलिस्टो। क्या आता है उसके बाद? ठीक है, कैलिस्टो, ठीक है, ला नहीं, लो, ठीक है, कैलिस्टो। और कैलिस्टो के बाद आता है एक यूरोपा। कैलिस्टो के बाद क्या आता है? यूरोपा। बृहस्पति ग्रह के इन 4 चांदों के बारे में ही, इन 4 उपग्रहों के बारे में ही हम लोग को हमेशा पूछा जाता है। तो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, उसके बाद लो, आयो, कैलिस्टो और यूरोपा। ये 4 चांदों के बारे में हम लोग को बताया जाता है। और ये चार उपग्रह ही मेनली पूछे जाते हैं। कहाँ पर? एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। ये हो गया बृहस्पति ग्रह के बारे में अभी तक इतना। अच्छा, बृहस्पति ग्रह के पास अपना भी गैस है। बृहस्पति ग्रह के पास क्या है? अपना गैस है। बृहस्पति ग्रह के पास अपना गैस होने के कारण, ठीक है। और ये इतना चमकते हुए ग्रह है, गैस के कारण इतना चमकते हुए ग्रह है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति ग्रह के सतह में लगभग 24,000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पाया गया है। कितना जी? 24,000 डिग्री सेल्सियस। सोच सकते हैं 24,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर होता है। 24,000 डिग्री सेल्सियस तक क्या पाया गया है? इसमें तापमान पाया गया है। और इतना अधिक तापमान पाए जाने के कारण बृहस्पति ग्रह को, क्या जी? बृहस्पति ग्रह को एक तारा और साथ में एक उपग्रह का,
एक तारा और एक ग्रह का भी उपाधि दिया गया है। क्या क्या चीज का उपाधि दिया गया है? एक तारा और ग्रह का भी उपाधि दिया गया है। अगर एग्जाम में आए ठीक ठीक है कि हमारे सौर मंडल में तारा और साथ में ग्रह का उपाधि कौन से ग्रह को दिया जाता है, तो बृहस्पति को ही दिया जाता है। ये याद रखिएगा, बृहस्पति हमारे सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह है जिसको एक तारा के रूप में भी माना जाता है। ठीक है। अच्छा, बृहस्पति ग्रह में जो है मेनली जो सबसे डेंजर जो गैस है, ठीक है, वो हाइड्रोजन और हीलियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन कौन सा गैस? हाइड्रोजन और हीलियम, बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। लेकिन बताइए हाइड्रोजन और हीलियम के साथ और कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम के साथ और कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम के साथ कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम के साथ मीथेन, कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है और अमोनिया गैस पाया जाता है। याद रहेगा, हाइड्रोजन और हीलियम के साथ कौन कौन से गैस पाए जाते हैं? मीथेन और अमोनिया गैस भी पाए जाते हैं। मीथेन और अमोनिया गैस भी पाए जाते हैं, याद रहेगा। ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा गैस अत्यधिक मात्रा में जो सबसे गैस पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन हीलियम के अलावा मीथेन और अमोनिया गैस भी अत्यधिक मात्रा में वहां पर पाए जाते हैं। इसके साथ बृहस्पति ग्रह में, ठीक है, बृहस्पति ग्रह में SO2, क्या जी? SO2 भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये नहीं, बृहस्पति ग्रह में SO2 को भी अधिकता गैस बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। अगर पूछे कि बृहस्पति ग्रह की पलायन वेग कितनी है, पलायन वेग आप लोग समझते हैं? यहाँ पर जो इंटर में या 10th में साइंस बढ़िया से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि पलायन वेग किसे कहते हैं। पलायन वेग किसे कहते हैं? आनंद नहीं पता है? ठीक है। पलायन वेग, अगर पूछे कि बृहस्पति ग्रह की पलायन वेग कितनी है, तो बृहस्पति ग्रह की जो पलायन वेग है 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बृहस्पति ग्रह की पलायन वेग बताइए। तो बृहस्पति ग्रह की जो पलायन वेग है वो 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। जो हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक है, हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक है। आइए सिर्फ पलायन को पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड क्या है, कैसे कैसे ये काम कर रहे हैं। पलायन से क्या समझ में आता है? पलायन का मतलब होता है स्केप, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्केप। जो चीज आपसे दूर हो जाना है या कोई चीज अपने से दूर हो जाना, उसे हम लोग कहते हैं पलायन, यानी वो गायब हो जाना या एक जगह से दूसरी जगह उसको स्थानांतरित कर देना। जैसे मानिए कि हमारे पृथ्वी से बहुत सारे उपग्रहों को आयन मंडल में ले जाकर छोड़ा जाता है, अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। अंतरिक्ष में जब बहुत सारे उपग्रहों को छोड़ा जाता है तो उसका क्या मेथड होता है छोड़ने का? क्योंकि हमारे पृथ्वी के ऊपर इतना ना हवा का प्रेशर है कि किसी भी चीज को जब आप ऊपर फेंकेगा तो वो चीज ऑटोमेटिक फिर आकर नीचे गिर जाएगा। ये हम लोग भली भांति जानते हैं, ठीक है ना। इसी कारण से हम लोग किसी भी वस्तु को ऊपर फेंक नहीं सकते हैं, और ऊपर फेंकने के बाद वो ऊपर जाकर रुकेगा नहीं, फिर से दोबारा नीचे आ जाएगा। ठीक है। लेकिन रिसर्चर द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा कुछ ऐसे चीज़ों को बारे में हम लोग को बताया गया है कि कितना स्पीड से किसी वस्तु को पृथ्वी से बाहर अगर फेंकेगा तो वो वस्तु फिर नीचे ही नहीं आएगा। ठीक है। कितना स्पीड से किसी वस्तु को बाहर की तरफ जब फेंकेगा तो वो वस्तु फिर नीचे ही नहीं आएगा। जैसे मानिए आप पृथ्वी पर आप खड़े हैं, अभी पृथ्वी पर समझ रहे हैं, आप हमारे पृथ्वी पर खड़े हैं, ठीक है, और पृथ्वी पर खड़े होकर आप एक पत्थर के बारे में सोचिए, लगभग 200 ग्राम 300 ग्राम 200 ग्राम के एक पत्थर के बारे में सोचिए, और खूब कस के टाइट करके उसको पकड़िए, जितना ताकत है उसको टाइट करके पकड़िए, और आपके शरीर में जितना ताकत है उतना ताकत लगाइए, ठीक है, और यहाँ से फेंक के मारिए, खूब कस के फेंक के मारिए, जितना ताकत है फेंक आप मार रही है। जैसे ही आप फेंकी पृथ्वी से, कहां से ये काम हो रहा है? पृथ्वी से। जैसे ही आप पत्थर के टुकड़े को, जैसे आप पत्थर के टुकड़े को फेंक के मारी, जैसे आप ऊपर की तरफ फेंक के मारी, तो इसका स्पीड जैसे ही फेंकी, इसका स्पीड उसी टाइम लगभग 11 दशमलव कुछ है, लगभग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। यानी एक सेकंड में 11 किलोमीटर का रफ्तार पकड़ लेना चाहिए। यानी एक सेकंड होते ही 11 किलोमीटर पत्थर दूर भाग लेना चाहिए। फिर अगले एक सेकंड में 11 किलोमीटर दूर, फिर अगले एक सेकंड में 33 किलोमीटर, फिर अगले सेकंड में 3 बार जाएगा 33 किलोमीटर, फिर अगले सेकंड में 44 किलोमीटर। इतना स्पीड से चल जाना चाहिए पत्थर। अगर इतना स्पीड से पत्थर को फेंकिएगा और ये अगर आयन मंडल तक पहुंच जाए तो फिर वहां से वापस नहीं आएगा। ये नहीं,
जब हमारे पृथ्वी से किसी रॉकेट को भी लॉन्च किया जाता है, या तो इतना ही स्पीड से या इससे थोड़ा सा अधिक स्पीड से किसी रॉकेट को भी लॉन्च किया जाता है, जो कि पलायन हो जाता है यहाँ से, और दोबारा अंतरिक्ष से वो वापस नीचे गिरने की संभावना एकदम ना के बराबर रहता है। ठीक है, उसे कहते हैं पलायन वेग। हम लोग यहाँ से भेज दिए, और फिर दोबारा वो वापस नहीं आएगा। कितने सारे उपग्रह घूम रहे हैं हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, है कि नहीं। मौसम मौसम विज्ञानी कितने सारे उपग्रह घूम रहे हैं जो कि हम लोग को मौसम के बारे में बताते हैं। ऐसे मोबाइल का टावर और चल रहा है, इस सब के बारे में बताता है कि नहीं बताता है। तो जितने भी सारे रॉकेट वगैरह यहाँ से पृथ्वी से छोड़ा जाता है, ये सारे पलायन वेग की विधि से ही छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जाएगा ही नहीं अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में ये जाएगा नहीं, इसीलिए पलायन वेग की विधि से छोड़ा जाता है। तो 10th में भी 9th में भी सब चीज़ पढ़ाया जाता है कि पलायन वेग किसे कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु अपने जगह को छोड़कर एक निश्चित जगह पर पहुंच जाए, एक निश्चित जगह पर पहुंच जाए और उसको भेजने के लिए पलायन विधि का उपयोग हो। ठीक है, और ग्रह के अनुसार पलायन विधि का क्या रहता है, स्पीड रहता है। जैसे हमारे पृथ्वी के लिए 11 किलोमीटर लगभग माना गया, 11 किलोमीटर कुछ है, 11 किलोमीटर लगभग माना गया। अगर इतनी स्पीड से किसी वस्तु को आप ऊपर फेंक दे रहे हैं तो वो वस्तु फिर दोबारा कभी नीचे नहीं आएगा, बशर्ते शर्त इतना ही कि वो ले जाकर छोड़ना पड़ेगा इतने स्पीड में आयन मंडल तक, उसके बाद वो नीचे नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे, आप ट्रेन को ही ले लीजिए, एक बड़का सा ट्रेन के बारे में सोच लीजिए, या बड़का से 10 मंजिला बिल्डिंग के बारे में सोचिए, कितना भारी हो सकता है। उस बिल्डिंग को आप 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लेकर आयन मंडल तक छोड़ दीजिए, इतना स्पीड से लेकर, फिर वो दोबारा नीचे ही नहीं आएगा, क्योंकि वो हवा को चीरते फाड़ते हुए निकल जाएगा, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल को एकदम चीरते फाड़ते हुए बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह जो पलायन वेग है बृहस्पति ग्रह का कितना है, बृहस्पति ग्रह का देखिए कितना हाईएस्ट है, हमारे पृथ्वी का 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और बृहस्पति ग्रह का कितना है 59 किलोमीटर, लगभग मानी ना 60 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 60 किलोमीटर की स्पीड से जाना चाहिए कोई वस्तु, तब वो बृहस्पति ग्रह के वायु अथी में क्या कहते हैं मंडल में स्थापित हो जाएगा। ठीक है, और वहां से सैटेलाइट वगैरह लगा के बृहस्पति ग्रह के बारे में कोई भी चीज़ आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्लान बुक को इतना ज़्यादा होने के कारण मास्टर ऑफ गाइड्स, इसको याद रखिएगा, क्या नाम दिया गया इसको, मास्टर ऑफ गाइड्स नाम दिया गया, मास्टर ऑफ गाइड की उपाधि दिया गया इसे। ठीक है, आपसे पूछेगा कि मास्टर ऑफ गाइड की उपाधि किस प्लानेट को और क्यों दिया गया है, तो मास्टर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन, तो मास्टर ऑफ गाइड जो उपाधि है वो बृहस्पति ग्रह के पलायन वेग के कारण इसकी उपाधि को नाम दिया गया है, जो कि 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वहां पर पलायन वेग काम करता है। कहां पर, बृहस्पति ग्रह में। ठीक है, वहां पर इतना स्पीड से काम करता है, जिसे मास्टर ऑफ क्या जी गाइड का भी उपाधि दिया गया है। ठीक है, इतना सारा चीज था। अच्छा, बृहस्पति ग्रह के बारे में अगर पूछे, ठीक है, बृहस्पति ग्रह के बारे में पूछे तो इतना सारा चीज आप बता दीजिएगा। इसके बाद आते हैं बृहस्पति ग्रह में, बृहस्पति ग्रह में पहली बार जूनो नामक, क्या नामक जी, जूनो नामक, याद रखिएगा इसको, जूनो नामक एक अंतरिक्ष अभियान भेजा गया था, अंतरिक्ष अभियान भेजा गया था। कब, 2011 में। कहाँ के रिसर्चर द्वारा, किस देश के, तो नासा द्वारा। नासा कहाँ पर है, अमेरिका में। नासा कहाँ पर है, अमेरिका द्वारा भेजा गया था। किस चीज के लिए, ताकि ये अंतरिक्ष अभियान जाए बृहस्पति ग्रह तक, एकदम नजदीक जितना हो सके उसके वायुमंडल तक जाए, और जाकर बृहस्पति ग्रह के बारे में रिसर्च करके हम लोगों को बताएं। ठीक है, रिसर्च करके हम लोगों को बताएं। ठीक, कोई दिक्कत। तो जूनो नामक, कौन सा, जूनो नामक एक अंतरिक्ष अभियान भेजा गया था। कब, 2011 में। कहाँ के द्वारा, किस देश के द्वारा, अमेरिका द्वारा। वहाँ का रिसर्च सेंटर का नाम क्या है, नासा द्वारा भेजा गया था। याद रहेगा ये वाला। ठीक है, जूनो जो बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल पाए जाते हैं। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल पाए जाने के कारण, ठीक है, बृहस्पति ग्रह वैक्यूम क्लीनर के नाम से भी कहलाता है। क्या जी, वैक्यूम क्लीनर, VACCUM, पता नहीं सही है गलत है तो देखिए। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर के नाम से भी इसको जाना जाता है। वैक्यूम क्लीनर समझती है, वैक्यूम क्लीनर क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर उल्टा काम करता है। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर कैसा काम करता है, उल्टा। ठीक है, मानिए कि यहीं पर कुछ गंदा उंदा है, ठीक है, और एक ऐसा मशीन होता है उसमें पाइप वगैरह लगा होगा, ठीक है, और मशीन के अंदर वो क्या कर, हवा को उल्टा खींचेगा और गंदगी को साफ कर लेगा। ठीक है, गंदगी को साफ कर लेगा। वैक्यूम क्लीनर हमारे जब से वैक्यूम क्लीनर का खोज हुआ है तो हमारे पृथ्वी पर वैक्यूम क्लीनर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर का यूज़ अधिकतर हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, कोई ऐसा पेशेंट हो
कि मानिए कि पैरालिसिस का बीमारी है, वो हाथ पैर नहीं उठा पा रहा है, तो उन लोगों के लिए वैक्यूम क्लीनर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो तो ऐसे पड़ा हुआ है तो मुंह के अंदर है ना, उसमें गंदा उंदा भर जाता है पूरा, ठीक है। तो एक पाइप टाइप का रहता है, उसको मशीन लगा दीजिए उसका, ठीक है, ऑन कर दीजिए, अब मुंह के अंदर घुसा के इस तरह पूरा साफ कर लीजिए, तो मुंह के अंदर जितना गंदगी रहता है ना, वो पाइप को खींच लेता है पूरा, खींच के फिर गंदगी फेंक दीजिए, ठीक है। कभी कभी किसी महिलाओं को बच्चा उच्चा जब डिलीवरी करना होता है, उस समय भी अगर बच्चा अगर ठीक से जन्म ना ले, तो वैक्यूम क्लीनर का वैक्यूम प्रेशर का भी यूज़ किया जाता है। साफ सफाई के लिए भी वैक्यूम प्रेशर का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कंट्री भी है, बहुत सारे हमारे देश में भी है, अगर रोड के साइड में भी गंदगी हो जाए तो वैक्यूम क्लीनर साइड से घुमा दिया जाता है, सारा गंदगी धूल बालू खींच के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत अधिक, ठीक है, वहाँ पर वैक्यूम क्लीनर क्या कहता है, एक्टिव रहता है, ठीक। इतना समझ में आ गया। ये था किस चीज़ के बारे में, हमारे बृहस्पति ग्रह के बारे में। अब आते हैं हम लोग शनि ग्रह के बारे में, ठीक है। शनि ग्रह के बारे में अगर शनि ग्रह के बारे में पूछे तो शनि ग्रह के बारे में क्या बताइएगा। शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का, शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, याद रहेगा। शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा, सबसे पहला सबसे बड़े ग्रह में बृहस्पति, इसके बाद शनि ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। शनि ग्रह के आसपास क्या घूमते रहते हैं, छल्ले घूमते रहते हैं। इस छल्ले का जो परत है कितने हैं, 7 परत है। छल्लों का परत कितने हैं, ठीक है, छल्लों का परत 7 है, ठीक है। देखिएगा कभी यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा, ठीक है। 7 छल्ले पाए जाते हैं। कितने छल्ले पाए जाते हैं, 7 छल्ले पाए जाते हैं। और ये 7 छल्ले का जो नाम है, इसका नाम रखा गया ABCDEF और G। देखिए तो 7 हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 हो गया। तो अगर पूछे कि शनि ग्रह के 7 छल्लों का नाम क्या है, तो ABCDEF और G नाम रखा गया है। शनि ग्रह में पाए जाने वाले जो ये छल्ले हैं, इन छल्लों के कारण, ठीक है, इस छल्लों के कारण शनि ग्रह को इन छल्लों के कारण शनि ग्रह को आकाश गंगा का भी उपाधि दिया गया है। किस चीज़ का उपाधि दिया गया है, आकाश गंगा का भी उपाधि दिया गया है। ऐसा लगता है कि शनि ग्रह की धरती पर खड़े हो जाइएगा, ऊपर जब देखेगा तो आपको एकदम आकाश गंगा की तरह दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए इसको आकाश गंगा का भी क्या दिया गया, उपाधि दिया गया। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, कि शनि ग्रह को आकाश गंगा उपाधि क्यों दिया गया है। शनि ग्रह को आकाश गंगा का उपाधि इसलिए दिया गया है क्योंकि शनि ग्रह के ऊपर 7 छल्ले पाए जाते हैं, जो कि गैसीय धूल कण का छल्ले है, ठीक है, वो घूमते रहते हैं, जिस कारण इसे आकाश गंगा की उपाधि दिया गया है। अब आइए, शनि ग्रह के पास कितने जी, एनसीईआरटी के अनुसार शनि ग्रह के भी लगभग 53 चांद है। लेकिन प्राइवेट पब्लिकेशन के अनुसार कुछ बुक में शनि ग्रह के 82 उपग्रह बताए गए हैं। एनसीईआरटी के अनुसार 53 उपग्रह है, ठीक है। 6 क्लास के एनसीईआरटी को पढ़िएगा तो उसमें 53 उपग्रह बताए गए हैं, किसके, शनि ग्रह के। लेकिन आप शनि ग्रह के बारे में जब प्राइवेट पब्लिकेशन कुछ बुक देखिएगा तो 82 उपग्रह के बारे में बताया गया है। सही भी है, गलत भी नहीं है। इसलिए सही है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च होते रहता है, अपडेट होते रहता है, तो नया नया चीज़ जब आते रहता है तो प्राइवेट पब्लिकेशन वाला जल्दी छाप देता है बुक बिकने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, इसको क्या रखिएगा, याद रखिएगा। अच्छा, शनि ग्रह अपने ही अक्ष पर, शनि ग्रह अपने ही अक्ष पर कितने दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, बताइए। शनि ग्रह अपने ही अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, और सूरज की परिक्रमा करने में कितना साल का समय लेता है, नहीं पता है, बताया था इसके पहले, ठीक है। शनि ग्रह को अपने ही अक्ष में एक चक्कर पूरा करने में लगभग 9.5 घंटा या 10 घंटा का समय लगता है, ठीक है। 9.5 घंटा या 10 घंटा का समय लगता है। कितना घंटा का, 9.5 घंटा या 10 घंटा का समय लगता है, ठीक है। और सूरज के एक परिक्रमा पूरा करने में इसको 39.45 वर्ष का समय लगता है, याद रहेगा। 29.39 यानी लगभग मान के चलिए कि 39.5 साल या 39 साल मान के चलिए, सॉरी 29 साल का समय लगता है सूरज के एक परिक्रमा पूरा करने में, किसको, शनि ग्रह को। यानी शनि ग्रह घूमना शुरू करेगा और सूरज के एक चक्कर पूरा करके आने में फिर से कितना दिन का समय लगेगा, 29 साल का समय लग जाता है। यानी एक बच्चा अगर जन्म ले तो लगभग 30 साल की उम्र उसका हो जाएगा, तब जाकर शनि ग्रह एक चक्कर पूरा करेगा, किसका, और हमारे सूरज से लगभग 1.4 अरब किलोमीटर दूर है, जिस कारण इतना समय लग जाता है, शनि ग्रह के जो सबसे बड़े चांद है, शनि ग्रह के कितने चांद है, इतने चांदों में से, ध्यान दीजिएगा, शनि ग्रह के इतने चांदों में से सभी चांदों के बारे में नहीं बताया गया। शनि ग्रह के एनसीईआरटी के अनुसार 53 और प्राइवेट पब्लिकेशन के अनुसार 82 चांद है।
जिसमें से मात्र 16 उपग्रहों को, कितना उपग्रह को, 16 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है। कितना उपग्रह को, 16 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है। इन 16 उपग्रहों में से भी, इन 16 उपग्रहों में से भी, ठीक है, इन 16 उपग्रहों में से भी जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है? इन 16 उपग्रहों में से जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटेनिक। उसका नाम क्या है? टाइटेनिक। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद का नाम क्या है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, तो टाइटेनिक नाम है। याद रहेगा, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिक है। ठीक है, टाइटेनिक है। शनि ग्रह में और भी एक उपग्रह पाए जाते हैं जो लगभग वो भी आकार में बहुत बड़ा है, उसका नाम है एलेसेंडो। उसका नाम क्या है? एलेसेंडो। ठीक है, याद रहेगा, एलेसेंडो। ठीक है, एलेसेंडो नाम है। तो शनि ग्रह में और भी एक दूसरे उपग्रह पाए थे जिसका नाम है एलेसेंडो। एलेसेंडो शनि ग्रह का एक ऐसा उपग्रह है, यानी एक ऐसा चांद है जहां पर आपको एक्टिव वोल्केनो पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एक्टिव वोल्केनो आपको यहाँ पर पाया जाएगा। एक्टिव वोल्केनो का मतलब सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो मतलब सक्रिय ज्वालामुखी आपको यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी समझती है ना? ज्वालामुखी का मतलब कि जो धरती फट के उसमें से आग निकले। धरती फट के क्या निकले? धरती फट के आग निकले। तो एलेसेंडो नाम का एक जो उपग्रह है वो भी कहाँ पर पाया था? शनि ग्रह में पाया था। तो मेनली इस दो उपग्रह के बारे में, इन दो चांद के बारे में ही हम लोग को विस्तार से बताया जाता है। हम लोग को विस्तार से बताता है। शनि ग्रह का जो ग्रह घनत्व है, शनि ग्रह का क्या है? शनि ग्रह का जो घनत्व है वो बहुत ही कम है। तो शनि ग्रह का घनत्व कितना है? 0.7 ग्राम प्रति सीएम क्यूब। याद रहेगा, हमारे सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाले ग्रह शनि ग्रह ही है। पृथ्वी का बहुत ज्यादा घनत्व है, जिस कारण पृथ्वी पर जीवन भी पाया है, पेड़ पौधे भी उग जाते हैं, घर द्वार भी बना लेते हैं, मिट्टी उट्टी भसकता नहीं है, एकदम पूरा जटिल मिट्टी है, पत्थर भी है यहाँ पर, जटिल मिट्टी, घनत्व बहुत ज्यादा, एकदम पूरा घना है हमारा पृथ्वी है। मिट्टी का देखिए कि पकड़ कितना ज्यादा है। लेकिन शनि ग्रह का घनत्व बहुत कम है। घनत्व कितना है? 0.7 ग्राम प्रति सीएम क्यूब है। शनि ग्रह इतना कम घनत्व है, एक बहुत यूनिक चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है एग्जाम में। इतना कम घनत्व होने के कारण ऐसा माना जाता है कि पूरा शनि ग्रह को उठा लीजिए और किसी समंदर में डाल दीजिए, प्रशांत महासागर में किसी में, पता नहीं ये पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि इतना बड़ा समुद्र के बारे में सोचिए जो शनि ग्रह से भी बड़ा हो, और शनि ग्रह को उठा के और समुद्र पानी के ऊपर छोड़ दीजिए, शनि ग्रह डूबेगा नहीं पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व ही कम है, भारीपन है ही नहीं। ठीक है, गैसों का गोला है। बृहस्पति ग्रह के समान भी शनि ग्रह एक गैसों का गोला है। इससे शनि ग्रह को उठा के, सोच लीजिए कितना ताकत है, शनि ग्रह को उठा लिए और लेकर पानी के ऊपर छोड़ दीजिए, शनि ग्रह उस पानी के अंदर डूबेगा नहीं, नीचे जाएगा ही नहीं पानी के अंदर, ऊपर ही तैरते रहेगा। ठीक है, ये एक यूनिक चीज है जो आप लोग याद रखिएगा। तो शनि ग्रह क्या होगा? शनि ग्रह डूबेगा नहीं। ठीक है ना, शनि ग्रह नहीं डूबेगा। ठीक है, नहीं डूबेगा पानी के अंदर। ठीक है, इतना कम घनत्व है कि शनि ग्रह उसमें डूबने का कोई चांसेस ही नहीं है। शनि ग्रह कोई डूबने के चांसेस ही नहीं है। ठीक, याद रहेगा ना, एलेसेंडो या एलेसेंड नाम का इसका जो है उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो घनत्व कितना है इसका? जिसमें 7 ग्राम प्रति सीएम क्यूब है, जो कि इतना हल्का होने के कारण ये डूबेगा नहीं। क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा ठीक है, मुझे कुछ चलिए ठीक है, नहीं सही है। ठीक है, क्या क्लास बोरिंग लग रहा है क्या? अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते थे। ठीक है ना, तो ये था हमारे शनि ग्रह के बारे में कुछ रोचक जानकारी। अच्छा, इसके बाद भी शनि ग्रह के जो छल्ले हैं, शनि ग्रह के छल्ले हैं, ये छल्ले कुछ खगोलीय घटना के कारण, किसके कारण जी? कुछ खगोलीय घटना मतलब अंतरिक्ष में हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। अंतरिक्ष में कभी न कभी कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। तो कुछ खगोलीय घटनाओं के कारण, ठीक है, कुछ खगोलीय, ठीक है, कुछ खगोलीय घटनाओं के कारण, ठीक है, कुछ खगोलीय घटनाओं के कारण ये जो छल्ले हैं ना, कभी कभी लगभग 14.7 वर्ष, ठीक है, कितना वर्ष? 14.7 वर्ष के बाद ये जो छल्ले हैं कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं, अचानक से विलुप्त हो जाते हैं, कहीं ना कहीं क्या होता है? लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा, कितने दिन के बाद शनि ग्रह के ऊपर जो छल्ले पाए जाते हैं, शनि ग्रह के ऊपर जो छल्ले पाए जाते हैं, ये 7 जो छल्ले पाए जाते हैं, ये छल्ले कभी ना कभी ऐसा होता है कि कुछ खगोलीय घटनाओं के चलते ये छल्ले दिखाई नहीं देते हैं। और शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का एक क्या है? ठंडा ग्रह है।
क्या है? एक ठंडा ग्रह है। क्यों? क्योंकि हमारे सूरज से क्या है, ये बहुत ही ज्यादा दूर है। हमारे सूरज से क्या है, ये बहुत ज्यादा दूर है। और इसमें बृहस्पति ग्रह के समान, क्या जी, इसमें बृहस्पति ग्रह के समान क्या पाए जाते हैं, गैसेज इसमें भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, बृहस्पति ग्रह के समान क्या भरे पड़े हुए हैं, इसमें गैसें इसमें भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा गैसें इसमें भी भरे पड़े हुए हैं। कोई दिक्कत? तो इतना था हमारा क्या जी, शनि ग्रह का क्लासेस, जो कि मोटे तौर पे आपको पूछा जाएगा। इससे डीप चीजें कुछ नहीं पूछा जाएगा। आज जो डीप चीजें थी वो हम बता ही दिए हैं। इससे डीप चीज अब शनि ग्रह के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो एक बार क्लास को 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग देख रहे थे बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह के बारे में। ठीक है, सूरज से दूसरा सब सूरज से 5वां नंबर का ग्रह। ठीक है, और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, इसके एनसीईआरटी के अनुसार इसमें 53 चांद है। प्राइवेट पब्लिकेशन के अनुसार इसके 79 चांद बताए गए हैं। इसके सतह की तापमान लगभग 24,000 डिग्री सेल्सियस भी मापा गया है। इसको सूरज के एक चक्कर पूरा करने में लगभग 10 साल का समय लग जाता है। अपने ही अक्ष पर घूमने में 9.5 घंटा का समय लग जाता है। यानी सोचिए, हमारे यहाँ पे 24 घंटा और वहाँ पर 9.5 घंटा एक बराबर है। हम लोग 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करते हैं और वो 9.5 घंटा में एक चक्कर पूरा करता है। यानी हमारे 24 घंटा में एक दिन और उनका 9.5 घंटा में एक दिन पूरा हो जाता है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह में सारे यानी अपने ही अक्ष में गिन गिना के घूमने लगता है, बहुत तेजी से घूमता है बृहस्पति ग्रह अपने ही जगह पर, जबकि हमारा पृथ्वी थोड़ा सा धीरे घूमता है, 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करता है। वही शुक्र ग्रह तो और धीरे, 243 दिन में। सोचिए कितना ढुलुर मुलुर ढुलुर मुलुर। सोचिए आपको यहाँ से घर जाना हो, या चनपटिया कहीं भी जहाँ पे घर हो, 243 दिन में जाके घर पहुँचिए। तो किस स्पीड से जाइएगा कि 243 दिन में जाके घर पहुँचिए? सारा चीज सलट जाएगा, शादी ब्याह दोनों रहेगा। जो भी नया शॉपिंग मॉल से कपड़ा वपड़ा खरीदे रहिएगा, सारा कपड़ा वपड़ा पुराना होकर नया अपडेट मिल जाएगा। कपड़ा बबी रे 1947 का कपड़ा पहन के आई है। ठीक है, 1947 का कपड़ा पहन के आई। चलिए, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते उपग्रह। ठीक है, तो बृहस्पति ग्रह के इतने सारे उपग्रह है, लेकिन इतने सारे उपग्रह में से 4 उपग्रह को मेनली हम लोग को पढ़ना है। गैनीमेड सबसे बड़ा, लो आयो कैलिस्टो, ठीक है, कैलिस्टो और यूरोपा, ये मेन ग्रह है। ठीक है, अच्छा, तो बृहस्पति ग्रह की पलायनता कितना है, पलायन वेग कितनी है, 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। बता दिया पलायन वेग के बारे में, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति ग्रह में एक अंतरिक्ष अभियान भेजा गया था। उस अंतरिक्ष अभियान का नाम क्या है? जूनो अंतरिक्ष अभियान। क्या नाम है? जूनो अंतरिक्ष। कब भेजा गया था? 2011 में। कब भेजा गया था? 2011 में। कहाँ से भेजा गया था? नासा रिसर्च सेंटर से। नासा रिसर्च सेंटर से। कौन सा देश से? अमेरिका से। कौन सा देश से? अमेरिका से ये भेजा गया था। ठीक है, इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया है? वैक्यूम क्लीनर भी नाम दिया गया। क्या है ये? वैक्यूम क्लीनर भी है। अच्छा, इसका प्लान वेग अधिक होने के कारण इसका मास्टर ऑफ गाइड भी, इसका एक उपाधि इसको मिला हुआ है। क्या? एक मास्टर ऑफ गाइड है। बृहस्पति ग्रह का तापमान ज्यादा होने के कारण, ठीक है, और बहुत बड़ा ग्रह होने के कारण तारा का भी उसको उपाधि मिला हुआ है। ग्रह के साथ एक तारा का भी, हमारे सौर मंडल के तारे के रूप में भी इसको माना जाता है। ठीक है, इसमें SO2 गैस की भी अधिकता पाई जाती है। अच्छा, और जो मेन 2 गैस है वो हाइड्रोजन और हीलियम है, लेकिन इसके साथ मीथेन और अमोनिया भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा, अब देखिएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह क्या है? शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके ऊपर छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले का परत कितना है? 7 है। उसका नाम क्या है? ABCDEFG। ठीक है, शनि ग्रह में ये छल्ले पाए जाने के कारण इसे आकाशगंगा का भी उपाधि मिला हुआ है। कोई दिक्कत? अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 10 घंटा का समय लेता है और सूरज के चारों तरफ घूमने में इसको 29.45 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, इसका घनत्व कितना है? 0.7 ग्राम प्रति cm³ है और इतना हल्का ग्रह है कि ये कभी पानी में डूबेगा नहीं, ऐसा माना जाता है। प्रैक्टिकली हम भी नहीं देखे, जो रिसर्च है उसी के अनुसार हम बता रहे हैं कि पानी में इसको ग्रह को अगर डाल दीजिएगा तो शनि ग्रह डूबेगा नहीं कभी। ठीक है, शनि ग्रह के चांद कितने हैं? एनसीईआरटी के अनुसार 53 चांद, प्राइवेट पब्लिकेशन के अनुसार 82 चांद इसके दिखाए गए हैं। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? टाइटैनिक है। टाइटैनिक है, ठीक है, टाइटैनिक उपग्रह है। ठीक है, दूसरा में कौन सा है? एलिसेंडो। ठीक है, एलिसेंडो जो उपग्रह है वो क्या, उसमें एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इन्हीं सक्रिय ज्वालामुखी, जो वहां से फट के आग निकलता है। ठीक है, और फिर प्लाज्मा टाइप के चारों तरफ भर जाते हैं। प्लाज्मा के बारे में पहले हम बता चुके हैं।
ठीक है। कभी ना कभी ऐसे होते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी खगोलीय घटनाएं होती है। क्या होती है? खगोलीय घटनाएं। बहुत सारी खगोलीय घटनाएं होने के कारण ये जो छल्ले हैं कभी ना कभी लुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो कब कब होते हैं? वो लगभग 14 साढ़े 14 साल के बाद, ये 14.7 वर्ष के बाद ये हमेशा होते रहता है। ठीक है। और बृहस्पति ग्रह के समान ही इसमें बहुत सारे क्या पाते हैं? गैसेस पाते हैं। बहुत सारी बृहस्पति ग्रह के समान गैस पाए जाने के कारण, ठीक है, और बृहस्पति ग्रह को क्या जी? आकाशगंगा का, इस छल्ले के कारण जी आकाशगंगा क्या दिया गया? उपाधि दिया गया है। ठीक है। आज क्लास इतना ही तक खत्म करते हैं। अगला क्लास हम लोग का अरुण वरुण के बारे में होगा, और इसके बाद लास्ट वाला क्लास मंगल ग्रह पृथ्वी के बारे में होगा। क्योंकि मंगल ग्रह पृथ्वी को साथ में इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि मंगल ग्रह में भी जीवन की संभावना खोजी जा रही है, जो कि पृथ्वी में भी उपलब्ध है। ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग क्लास को कल देखेंगे। जय हिंद।